दोस्तों वीडियो के शुरू में ज़रा न्यूटन का फोर्थ लॉ देख लें, जिसमें लिखा है एवरी बुक कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड कवर्ड विद डस्ट until and unless internal or external exam appears, and the speed of the page turning is directly proportional to the syllabus to be covered, and tension in the mind remains constant. Equation: page turning is directly proportional to syllabus covered. अब बेशक ये न्यूटन का फोर्थ लॉ बिल्कुल भी ना हो, लेकिन बच्चे ने न्यूटन का फोर्थ लॉ बिल्कुल सोच समझ के और ठीक तरीके से बनाया है। अब दोस्तों मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में सवाल आया कि सर सैयद अहमद खान के कारनामों के मुतालिक तफसीलन बयान करें, तो बच्चे ने सर सैयद के कारनामे लिखना शुरू किए। सर सैयद के बहुत सारे कारनामे हैं। पहली बात तो ये है कि सर सैयद बहुत अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सारा काम खुद करते थे। सर सैयद की अपनी इजी लोड की दुकान थी। उसके साथ उनके पास एक हाई रूफ भी थी, जिसमें वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सर सैयद का नाम तारीख में कट मार्कर से लिखा जाएगा। सर सैयद अभी होते तो छा जाते। सर सैयद जैसा कोई आए अब बहुत मुश्किल है। सच्ची में किसी ने क्या खूब कह दिया है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उससे ढूंढो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब टीचर ने तो इस पे इसको 0 नंबर तो दिए ही, साथ ये भी लिख दिया आप भी चले जाएं सर सैयद के पास। अब दोस्तों पाक स्टडीज़ के पेपर में सवाल आया कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल की अहमियत बयान करें। तो बच्चे ने लिखना शुरू किया ऑयल इज़ वेरी यूजफुल, वी पुट सम ड्रॉप ऑफ ऑयल इन आवर हेयर्स, देन आवर हेयर ग्रोज लाइक गुड़िया के बाल। इफ़ योर डोर इज़ मेकिंग नॉइस, put some drop of oil, then your door will be quit. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस पर टीचर ने इसे 0 नंबर तो दिए ही, साथ में नॉनसेंस, इडियट और डफर भी लिखकर इसकी मज़ीद हौसला अफजाई कर दी। अब दोस्तों उर्दू के पेपर में सवाल है कि कायद-ए-आज़म कौन थे और उन्होंने क्या किया। बच्चे ने लिखा कायद-ए-आज़म पबजी के बहुत बड़े प्लेयर थे। वो जॉर्ज पुल में पैदा हुए। उन्होंने बचपन में खिलौनों के बजाय एक गेम KR98 और स्कार L से खेलना शुरू कर दिया था। फिर वो खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए और उन्होंने पोचिंकी जाने का फ़ैसला कर लिया। इस मिशन में उनके जिगरी दोस्त गांधी जी ने उनका साथ दिया। गांधी जी के वालिद ने मरने से पहले उन्हें स्कोप 6X और स्कोप 8X तोहफे में दिया था। कायद-ए-आज़म ने पोचिंकी जाने के लिए अपने अब्बा की पुरानी मोटर 125 निकाली और ये दोनों 120 के कांटे पर निकल पड़े। अल्लामा इकबाल ने गांधी जी का हेडशॉट ले लिया और गांधी जी को किल कर दिया। ये देखकर कायद-ए-आज़म ने अपनी KR98 से अल्लामा इकबाल के पूरे स्क्वाड को ख़त्म कर दिया। अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म के साथ चिकन डिनर किया और फिर इस तरह पूरा पबजी पाकिस्तान का हुआ। यूँ खेला तुमने कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। अब दोस्तों इस अगली आंसर शीट को देखें, जिसमें लिखा है कि तख्त पर चढ़ने के बाद मलका एलिज़ाबेथ दोम ने सबसे पहला क्या काम किया। तो बच्चे ने लिखा नीचे बैठी थी वो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों कंप्यूटर के पेपर में सवाल आया कि डिफ़ाइन अरे, यानी कि अरे को डिफ़ाइन करें। तो बच्चे ने लिख दिया कि अरे हम इस्तेमाल करते हैं किसी लड़के या किसी शख्स को बुलाने के लिए जो हमसे बहुत दूर खड़ा हो लेकिन हमारी आंखें उसे देख पा रही हों। मिसाल के तौर पर अरे रुपेश। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब दोस्तों पेपर में पूछा गया कि व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बच्चे ने लिखा ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ रेवोल्यूशन, इट इज़ अ ग्रीन इन कलर, इट इज़ वेरी गुड रेवोल्यूशन, वेरी नाइस, इट इज़ वेरी यूजफुल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन। कैसा लगा मेरा मजाक? अब पेपर में सवाल है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। तो बच्चे ने लिखा HIJKLMNO, फिर साथ में लिखा H2O। फिर है कि दूसरी जंग अजीम कब जीती गई थी। तो बच्चे ने लिखा पेज नंबर 57 से लेकर पेज नंबर 65 तक। भाई मज़ा आया। अब मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में सवाल आया कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर नोट लिखें। बच्चे ने लिखा
कायद-ए-आज़म अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे और अल्लाह ताला को मानते थे। मैं भी अल्लाह ताला को मानता हूँ और मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने जान अल्लाह ताला को देनी है। मैं मर जाऊँगा लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने अल्लाह ताला को जान देनी है। टीचर ने इसको 0 नंबर तो दिए, साथ लिखा जान बेशक अपने अल्लाह को देनी है लेकिन जवाब हमें देना है। कल वालिदैन को साथ लेकर आइएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब दोस्तों मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में सवाल आया कि सर सैयद अहमद खान पर नोट लिखें, तो बच्चे ने लिखना शुरू किया। सर सैयद अहमद खान जब पैदा हुए तो बहुत छोटे थे लेकिन रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वो बहुत ज़हीन थे। जब वो जवान हुए तो उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली जिससे उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने गुस्से में आकर 75,000 वाले साउंड सिस्टम वाली हाई रूफ ले ली जिसमें वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते थे। सर सैयद अहमद खान को पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। शक्लो सूरत में भी किसी से कम ना थे। इनके होंठ गुलाबी और एक गाल पे तिल था। सर सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। किसी ने क्या खूब कहा है, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया वो उसे ढूंढो। अब दोस्तों बायो के पेपर में सवाल है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो बच्चे ने लिखना शुरू किया। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which 4 plants go to picnic and then they go to picnic. 1 plant catching photo of the other, 3 plants and sending photo to on WhatsApp. तो WhatsApp फोटो गया, चैट खोला, अब फोटो का हो गया सीन। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सो इट इज़ द फोटो सीन। उसके बाद फोटो इधर आई फोटो का दिस इज, तो फिर फोटो सिंथेसिस। सो इट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। अब दोस्तों सवाल है कि मिरांडा कुछ भी नहीं देख सकती जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखती है, तो इसकी क्या वजह थी। तो बच्चे ने लिखा सिंपल है, वो है ही अंधी थी। ये फंस गया सी। अब दोस्तों मैथ्स के पेपर में सवाल आया यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स टू फाइंड z1 z2 एंड z1 ओवर z2। तो बच्चे ने सुपरमैन बनाकर लिख दिया फाउंड देम। अब सवाल है कि एक्सप्लेन वाई फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इज़ अ पोलर, कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड पोलर क्यों है। तो बच्चे ने लिखा खुदा ने बेचारे को पैदा ही इसी तरीके से किया था। और दोस्तों वीडियो के आखिर में ज़रा इस कंप्यूटर के एग्ज़ाम को देखें जिसमें पहला सवाल है व्हाट इज़ ओएस, गिव सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मिसालें देकर वाजे करें। अब बच्चे ने जवाब दिया कि ओएस एक लफ्ज़ है जो कि ओह यस की छोटी फॉर्म के तौर पर बोला जाता है, और साथ में बच्चे ने एक मिसाल के तौर पर सवाल लिख कर टीचर को समझा दिया कि आपको बिरयानी पसंद है, और साथ लिखा ओह यस। तुमसे ना हो पाएगा। फिर अगला सवाल है कि फ़िल्टर क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ़िल्टर से मुराद कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को कहते हैं जो कि महसूस आउटपुट या इनपुट को आगे भेजने का काम करता है। लेकिन शायद बच्चे को कंप्यूटर पढ़ते हुए अपने घर का फ़िल्टर याद आ गया, तभी इस बच्चे ने लिख दिया कि फ़िल्टर मेरे किचन में इस्तेमाल होने वाले आलात में से एक है जिन्हें मेरी मामा चाय, कॉफ़ी और जूस के लिए इस्तेमाल करती हैं। साथ में इस बच्चे ने फ़िल्टर्स की कई मिसालें भी दी, जैसे जूस फ़िल्टर, वाटर फ़िल्टर, टी फ़िल्टर, कॉफ़ी फ़िल्टर, और बच्चे ने आखिर में लिख दिया नन ऑफ द अबव। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स के किट कैट और लॉलीपॉप वर्जन्स का तो पता होगा, लेकिन ये बच्चा शायद कुछ और ही समझता था। तभी जब सवाल आया कि किट कैट और लॉलीपॉप क्या है तो इसकी इकसाम बताएं, तो बच्चे ने लिख दिया कि किट कैट और लॉलीपॉप चॉकलेट्स की इकसाम है जो कि कल रात मेरे पापा मेरे लिए लाए थे। फिर बच्चे ने इनकी इकसाम भी लिख दी कि किट कैट 25 रुपये, किट कैट 210 रुपये, लॉलीपॉप 22 रुपये, लॉलीपॉप 25 रुपये, और साथ में इसने ये भी लिख दिया कि जनरल सेल्स टैक्स की वजह से ये कीमतें बढ़ चुकी हैं, बहुत अफसोस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।